Hello friends, I am Audhendra. Let us talk about the environmental activist and protector of Ladakh, Sonam Wangchuk. This man is not an ordinary man, okay? He's an expert in climate activist. He is expert in climate and environment, and it is also an innovator and Raman Magsaysay Award winner 2017. He's already a environment friend. As you know, he is on the hunger strike, a fast unto death, जो कि महात्मा गांधी जी कभी किया करते थे. दूसरों के अंदर कुछ सिंपैथी आए हमारे प्रति, लेकिन ऐसा इस हमें दिखाई नहीं देता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में. एग्जाम्पल मैं देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना इनसेंसिटिव है. आप डिफरेंट पार्ट्स में हो रहे प्रोटेस्ट डिस्टर्बेंस पर एक लफ्ज भी बोला नहीं जाता उनसे. आप देखें मणिपुर के अंदर इंसिडेंट्स इतने हुए, पूरा सोसाइटी डिस्टर्बेंस में जल भुन गई, क्या क्या न हुआ वहां पे. लेकिन ये सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई है, इसने एक लफ्ज भी नहीं बोला. पूरा मणिपुर जलता रहा, लोग मरते रहे. क्या वायलेंस का क्या लेवल था, पूरी सोसाइटी क्योटिक हो गई. लेकिन ये गवर्नमेंट एक लफ्ज भी उस बात पर नहीं बोली है. हाउ इनसेंसिटिव दे कैन. आप इसका मेजर करें. डू यू थिंक they will understand the demand of Ladakhis people? I don't understand why the central government is so insensitive that they are not Ladakhis people or Manipurian people or anybody who is part of India is our people. They demand, if they are genuine, they are demanding. If a large number of people demanding the same demand, that would be the genuine. They will not, ask anything which is not genuine. इतने लार्ज नंबर में अगर लोग किसी चीज की डिमांड करते हैं तो डेफिनेटली वो डिमांड जेन्युइन होगा, है ना. किसी एक पर्टिकुलर आदमी का डिमांड नहीं है. एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें लद्दाख रीजन को तो ठीक है, हिमाचल देखें, हमारा उत्तराखंड देखें, यहाँ पर लैंडस्लाइड्स नहीं. अभी कौन सा मठ था वो, है ना, वहां स्लाइड हो गया, इंटायर पूरा कोलैप्स हो गया वो. अभी 15, 16, 17 के बीच में फ्लड्स जो आए थे, नहीं उसमें कितने लोगों की जान गई, क्योंकि अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, खनन वगैरह सारी चीजें हो रही पूरा इन्वायरमेंट. क्योंकि वो इन्वायरमेंट तो अपना फ्रेजाइल है, हिमालयन, ये बिल्कुल यंग माउंटेन रेंज है वो. तो उतना सेटल्ड वो है नहीं, है ना. और जैसे ही आप उसको डिस्टरबेंस आप करते हैं, उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं पहाड़ों को और माइंस को ब्लास्ट करते हैं, नहीं तो फिर उस तरीके से पूरा एनवायरनमेंट वहाँ का हिल जाता है. और आप प्राइवेट कंपनियों को अगर इन्वॉल्व कर लें इसकी खनन प्रक्रिया को, तो एक पूरा डिस्टरबेंस होने के चांसेस है, जो कि हो रहा है. लेकिन अब हर चीज को मैनेज करने के तरीके हैं. जिस तरह अभी टनल बनाई जा रही, तो उसमें कुछ लोग फंस गए, नहीं उत्तराखंड या हिमाचल में.
अभी 3-4 महीने की बात है। तो ये बड़ा ही फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। जबकि इस पे कई सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हो चुकी हैं, बताया जा चुका है कि ये सिस्टम बहुत केयरफुली हैंडल करने की जगह है, बावजूद इसके कि लोग इसको एड्रेस नहीं कर रहे। ये एक बहुत ही इशू है। मैं कुछ रिकॉर्ड देख रहा हूँ अब, जबकि डिमांड जो है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वहाँ पे शेड्यूल 6 की डिमांड है। 100% उनको अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करने के लिए एम्प्लॉयमेंट 100% वो डिमांड करते हैं, लेकिन सरकार 80% करने के लिए तैयार है। मुझे समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जो शेड्यूल 6 है ना, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, क्योंकि वहाँ के लोगों का, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज निकाले जा रहे हैं, वहाँ के लोगों का अपना से होना चाहिए, है ना, कि इसको क्या कैसे क्या करना चाहिए। निकाला जाए रिसोर्सेज, ठीक है, लेकिन उसका क्या वे होगा? ऐसे एक्सप्लॉइट कर लेना नहीं, ये तो कोई तरीका नहीं होता। एनवायरनमेंट को किस तरह से मिनिमम डैमेज करते हुए भी रिसोर्सेज को निकाल। प्राइवेट कंपनियों को अगर आपने कोई चीज दे दिया तो उनका केवल एक पर्पज होता है कि हमें अपना रिसोर्स एक्सप्लॉइट करना है, एनवायरनमेंट को तो सेट असाइड कर देते हैं कम्प्लीटली वो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो सरकार को सोचना चाहिए। इसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ए वेरी फ्रेजाइल इकोसिस्टम लद्दाख है ना। और उन्होंने कुछ जो चाइना के साथ ही अभी बाउंड्री डिस्प्यूट भी है, उस पर भी उन्होंने कमेंट किया कि मोरल जो है सोल्जर्स का वो भी डाउन हो रहा है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सेटलमेंट, है ना, वहाँ पे जो चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं। मेरा मानना ये है कि हर रीजन में जहां पर भी लोग रहते हैं वहां पे, इसलिए हमने पंचायत सिस्टम भी बनाया। 3 सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ गवर्नेंस बनाए गए, सेंटर, स्टेट और पंचायत लेवल पर, क्योंकि पंचायत में रह रहे लोगों का भी अपना से होना चाहिए गवर्नेंस में। नहीं तो डेफिनेटली मीनिंग ये था कि लोगों की आवाज को भी नहीं गवर्नेंस में लाया जाए। तो अब इन लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत क्रिटिकल भी है। गवर्नमेंट इन उनकी स्पीचेस हैं, ए गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज concerned about its vote and seats already in Ladakh। और देखिए बहुत अच्छी चीज है कि मिस्टर राहुल गांधी ने इन चीजों की डिमांड करती है कि अगर मैं वहां पे आऊंगा तो जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, मीनिंग अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ एज ए प्राइम मिनिस्टर वगैरह, जीत कर आते हैं, तो वो जहां पर 50% पॉपुलेशन रह रही है, मेजोरिटी में है एसटी पॉपुलेशन, वहां पे हम उस रीजन को डिक्लेयर कर देंगे शेड्यूल 6 के अंदर। जबकि 4 स्टेट्स अभी शेड्यूल 6 में आते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं, मेघालय है और मणिपुर है, मिजोरम है और आसाम है। तो इस तरह से भी एक आर्टिकल 6 ना अपने आप में ही एक बेहतरीन सिस्टम है गवर्नेंस का। और एसटी पॉपुलेशन को रिजर्वेशन करना, उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी जो है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने स्पेशली उस बॉडी को क्रिएट किया था, कि वो रिकमेंडेशन करे कि इसको किस सिस्टम में लाना है नहीं लाना है। नहीं, एक पूरा कंटायर सिस्टम बनाए, उनके ऊपर नजर रखे, ध्यान रखे, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करे। तो लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट इतना इंसेंसिटिव हो गई है। अभी देखिए एसबीआई के बारे में आप देख लें एग्जाम्पल के तौर पे, अभी करंट एग्जाम्पल है, वो एसबीआई का चेयरमैन वो ये कह रहा है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड में जो फंडिंग की गई है उसका लिस्ट अभी नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है। जो हम देंगे उसको 20 जून के बाद। लेकिन हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको देना पड़ेगा तो अभी कल के डेट में। फिर इन्होंने कल के डेट में मीन्स उस पिटिशन की जो जजमेंट था उसके अगले ही दिन उनको ऑर्डर दिया गया कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सबमिट करना है। तो उन्होंने अगले दिन सबमिट किया। अब बताइए, उनके पास डेटा नहीं था, सारे डेटा थे, लेकिन ऐसा क्या पॉलिटिकल नेक्सस चल रहा है इन गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, है ना, कि वो
उस चीज को रिवील नहीं करना चाहता था। पॉलिटिकल एक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, किस तरह गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नेंस के अंदर किस तरह से कोलैबोरेशन है एक दूसरे के लिए। चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट किए जाएंगे, सरकार द्वारा होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ वहीं से गवर्न होता है। इलेक्शन कमिश्नर और सब कुछ वहीं से गवर्न होगा, है ना। अब हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी, अगर सपोज करो सुप्रीम कोर्ट नहीं होता या वो भी कॉम्प्रोमाइज होता, तो ये डेटा जो अभी निकलने वाला है 15 तारीख को, कल की डेट में आ जाएगा, वो नहीं मिलता। और इलेक्शन जो डेमोक्रेसी की जान होता है। अब मैं क्या एग्जांपल क्या दे रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से एक्ट करती है अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक प्रिंसिपल्स, ट्रांसपेरेंसी को भी नहीं गले से पकड़ लेते हैं। ये कितना खतरनाक है। लेकिन हमारी जनता इस बात को समझने के अकाउंटेबल सरकार को क्वेश्चन नहीं कर रही, जबकि उसको करना चाहिए कि आप इस ऑफिस में अपनी ऑफिस नहीं है ये, है ना, ये पब्लिक ऑफिस है, बिहेव इन अ सिस्टमैटिक वे, है ना। लेकिन इस तरह आप जैसे मिस्टर वांगशू ने अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सरकार, ये भी इतना ही नहीं केवल 6 डिमांड ही है शेड्यूल का, इसमें ये भी है कि सरकार अपना अकाउंटेबल हो, लोगों के प्रति सेंसिटिव हो, एम्पैथी दिखाए, इंक्लूसिवनेस दिखाए, है ना। केवल जब डिमांड किए जाते हैं तो केवल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं तय होती, और भी फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। जिस तरह से महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के जमाने में और उनको चैलेंज किया करते थे, करेज यू नीड। अब देखिए 6-7 दिन हो गया, और 7 दिन में मैं तो अभी 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ, तबीयत खराब होने की वजह से, तो मुझे प्रॉब्लम हो गई, है ना। अब 21 डेज का इन्होंने गैप रखने की कोशिश की है, और अभी 7वां दिन है, 8वां दिन है। तो आप सोचिए, और किस तरह से वो मतलब मैनेज करेंगे, पानी और मैं भी नमक वगैरह कुछ लें, इतना ही खाना नहीं खाएंगे जब। तो आप सोचिए कि आदमी की जान पे भी क्वेश्चन हो सकता है ना। पता नहीं, थैंक गॉड उनको भगवान नहीं अ, ताकत दे कि वो इन चीजों को स्टैंड करें। और लेकिन ये सरकार बड़ी ही इंसेंसिटिव है, और हमें सभी को चाहिए कि हम इनको एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल तो बने, जवाब तो दें आकर के। अब देखिए आप, जवाब किस तरह देना है। इन्होंने जब वहाँ का लोकल इलेक्शन कराया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, उन्होंने डिमांड करी कि हम स्टेटहुड भी उनके अपने पोर्टफोलियो में था इलेक्शन कैंपेन के दौरान बीजेपी के। उसमें उन्होंने डिमांड करी, किया, प्लेस किया था कि लोगों से कि हमें अगर आप इलेक्शन में लाते हैं तो हम आपको स्टेटहुड दे देंगे, है ना, लद्दाख के लिए, और उनको शेड्यूल 6 में ले आ देंगे। ये बात उन्होंने की थी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इस इन चीज को मानने से भी मना कर दिया। अभी 3-4 दिन 5 दिन लगातार मीटिंग हुआ इसी मई मार्च मंथ में, 4-5 को मीटिंग हुआ, 5-6-10 दिन पहले। तो उन्होंने कहा कि ये चीज हम नहीं कर सकते, हम आपको आर्टिकल 371 में डाल देंगे। आर्टिकल 371 उतना स्ट्रांग नहीं है, केवल कल्चरल प्रोटेक्शन के लिए होगा बस, है ना। तो कल्चरली तो हर भारत में हर कोई रीजन जो है वो कल्चरली खुद में प्रोटेक्टेड है। कितने लोग माइग्रेट करके कहीं चले जाते हैं, वो डिस्टरबेंस होता नहीं है, हर कोई अपने रीजन में ही रहता है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात को, जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है, तो भारत का ऑलमोस्ट हर रीजन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से उतना ही है, कोई खास उसमें डिफरेंसेस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अभी लोग कहते थे कि 370 हट जाएगा तो जम्मू कश्मीर में लोग जमीन खरीद लेंगे, सेटल हो जाएंगे। कितने लोग सेटल हो गए, कोई डेटा नहीं है ना। मान लो बिजनेस करने के लिए कुछ कंपनियां आ जाती हैं, नहीं कुछ लोग जाते हैं, तो वो परमानेंट सेटलमेंट थोड़ी होता है ना। तो इस तरह नहीं होता, हर कोई अपने रीजन में कल्चरली प्रोटेक्ट ऑलरेडी है ना। कोई डिस्टरबेंस होता नहीं है, या कोई 2-4 लोग अगर किसी सिस्टम में जाते हैं तो वहीं का वो बन जाते हैं, है ना। तो ऐसी बात नहीं, वो तो आर्टिकल 371 जो है वो हमें तो ठीक है, देता जरूर है प्रोटेक्शन, लेकिन वो लद्दाख के लिए अच्छा नहीं है। ये शेड्यूल 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है,
और कुछ पॉपुलेशन को एसटी पॉपुलेशन रेंज में भी ले आना जरूरी है, स्टेटहुड को बहाल कर दिया जाए इमीडिएटली, है ना। और वहाँ के लोग अपने गवर्नेंस में क्यों ना आ जाए, है ना। जितने भी रीजंस हैं, अगर वो डिमांड करते हैं कि यस आई वांट टू गवर्न माई सेल्फ एंड माई पीपल, सो व्हाई दिस शुड नॉट बी अलाउड फॉर दैट, है ना। उनको अलाउ करें, आप चाहे अपना सिस्टम ऑपरेट करें। नहीं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, बाकी सारे सिस्टम्स होंगे, अपना चीफ मिनिस्टर बने मिस्टर वांगचुक, है ना। मुझे तो नहीं नजर आता क्यों नहीं कर दिया जाए। और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट को वो भी प्रोटेक्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी देखिए उसने फॉरेस्ट लॉज जो थे उसको भी डिसॉल्व करने की कोशिश की। अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा है, फॉरेस्ट डेफिनेशन जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है वही मानिए आप, है ना। आप फॉरेस्ट डेफिनेशन चेंज करके और अ, जो बाउंड्री रीजन्स के हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, है ना, उसको कट करने की कोशिश करते थे। तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप सही ढंग से चीजों को करें। तो उस पे से भी बहस होनी बाकी है। लेकिन सरकार को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं ये नहीं कहता हूँ टोटली गलत है, उसके पास भी अपने व्यूज होंगे किसी चीज के प्रति, है ना। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जो दोनों को पैसिफाई करे। आप अपना ही केवल एक काम करें, ये भी ठीक नहीं होगा। तो दूसरों को भी एड्रेस, प्रॉब्लम को एड्रेस करना सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का पार्ट है ना। तो उनके पास भी अपने आर्गुमेंट करने के पॉइंट्स होंगे, तो उस पर भी बहस हो सकती है। और मुझे तो लगता है कि अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो किसको ST ST पॉपुलेशन में लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए, इस पे भी नेशनल कमीशन की रिपोर्ट हो जानी चाहिए एक, है ना। पार्लियामेंट के अंदर जानी चाहिए, पार्लियामेंट में बहस हो जाए, जिसको देना दे दिया जाए। चाहे मीति कुकी को दे दिया जाए ST पॉपुलेशन, चाहे और भी लोग डिमांड कर रहे हैं उनको दे दिया जाए। मैं जितने भी पॉकेट्स लोग रह रहे हैं स्टेट के अंदर सबको दे दो, है ना, उसमें मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तभी होगा। नेशनल कमीशन जो बना हुआ है ST ST के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए, वो अपने रिपोर्ट खुद ही सबमिट करे, है ना, पार्लियामेंट का जो भी करते हैं। तो वो खुद डिमांड क्यों नहीं करते कि यस पार्लियामेंट के अंदर इस बात पे डिबेट हो जाए और पार्लियामेंट इसको रेजोल्यूशन पास कर ले और फिर आगे फर्दर उस पर काम हो जाए, है ना। लेकिन इसका जो मैकेनिज्म है पॉपुलेशन ST ST SC ST को उस सिस्टम में लाने के लिए, ये बड़ा ही टेढ़ा है। ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और बॉडी और नेशनल कमीशन ऑफ ST के थ्रू, फिर जाके प्रेसिडेंट, फिर जाके पार्लियामेंट, एक लंबा सा प्रोसेस बना हुआ है। लास्ट में पार्लियामेंट आती है। तो ये बहुत ही अजीब प्रोसेस है, ये ठीक नहीं है। जबकि चाहिए चाहिए था ये पहले रिकमेंडेशन करता नेशनल कमीशन ST के लिए, किसको इंक्लूड करना है, पहले ये भी पता होना चाहिए कि कितना ST पॉपुलेशन हमारे पास है, किस किस रेंज में है भारत में। इतना डाइल्यूटेड डेटा होता है कि बहुत क्लियर कट होता नहीं है। अभी तो सेंसस इन्होंने कराया नहीं अभी तक, है ना, जो कि होना था 21 में। अभी उनकी डिमांड है कि पहले हो जाए, पहले वो हो जाए, पहले फिर कराएंगे 26 वगैरह में। बहुत अजीब है सिस्टम। लेकिन मैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। जबकि मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसमें बाहर निकलें और इस पर प्रोटेस्ट भी करें, हम जहाँ पे भी हैं, और सरकार को इसमें रिस्पॉन्सिबल ठहराएं कि वो चीज़ों को या तो एक्चुअल जवाब दें फॉर व्हाट रीजन दे आर नॉट डूइंग सच थिंग, और स्पेसिफाई करें, या तो फिर इस चीज़ को एडमिट करें कि हाँ मैं इसको अलाउ करता हूँ। अदरवाइज एक आदमी की जान भी जा सकती है, फिर ये बहुत दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी चीज़ें, है ना। अपने लोगों को तकलीफ दे करके कोई चीज़ करना भी तो अच्छी चीज़ नहीं आती है ना। सो मैं डिमांड करता हूँ आप सभी लोगों से कि प्लीज इस चीज को प्रोटेस्ट जिस भी तरीके से आप कर सकें, जिस तरीके से मेंटली इमोशनली आप अटैच हो सके इस सिस्टम से, मैक्सिमम करने की कोशिश करें कि हमारे लद्दाखी भाई और मणिपुरियन पीपल्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके। क्योंकि हम और ज्यादा डिस्टर्बेंस सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि इससे बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। लोगों के दिलों की जो दूरियां हैं वो और बढ़ जाती हैं। So we are a united single nation. Our problem must be addressed by the respected government, and we should demand for that, and we are demanding that, है ना। So thank you very much, my friends. मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ, और if you like it, please subscribe it and share with your fellow friends. Thank you very much.